भाई साहब, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आइंदा आने वाले ट्राइब्यूनल्स के फैसलों का इस ऑब्जर्वेशन पर, जबकि इस ऑब्जर्वेशन या जो अब तो फैसले में लिखा जा चुका है, इससे आप मुत्तफिक हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आप फॉर्म 47, फॉर्म 45 की कोई अहमियत ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो हमारे भाई साकिब बशीर साहब ने फरमाया, और बिल्कुल इन्होंने सही इसकी एनालिसिस दी है, तज्जिया किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पैरा 8-9 मैंने नहीं देखा, आपने देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी एक ऑर्बिटर है, मतलब कि ये फैसले का मेन वो ग्राउंड नहीं है वो, इसको इसलिए इस पर समझता हूँ कि उसकी इतनी बात जो इतना असरअंदाज नहीं होना चाहिए बाकी ट्राइब्यूनल्स वगैरह पे। लेकिन देखिए, अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की अगर कोई हैसियत नहीं है तो ये अभी तो बातें की जाती हैं अदालत में कि जी ये जो सारी इलेक्शन लॉज हैं वो मुकद्दम है, तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 खुद भी इलेक्शन लॉज के अंदर ही तैयार किए जाते हैं, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। और यही तो सारा इशू है कि फॉर्म 45 में जो जीते हुए थे उनको फॉर्म 47 में इंटरपोलेशन करके, यानी उसको रद्दो बदल करके किसी और को जता दिया गया, तो किसकी बहुत बड़ी हैसियत है। यही तो फ्रॉड हुआ है और यही इलेक्शन में रिगिंग हुई है। लेकिन आप देखिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन इलेक्शन, अब वो आईनी इदारा है, लोग उसके बारे में ना कहें, तो आईनी इदारा तो सुप्रीम कोर्ट भी है। आपके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे, आपके जजों के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे, तो आपका आईनी इदारा नहीं है। आपकी इज्जत हो रही है इस वक्त मुल्क में, जो आपकी आईनी अदालत को तबाह किया जा रहा है, तो ये भी तो हो रहा है। ये आप फॉर्म 45 और 47 तो दूर की बात हो जाएगी, आपकी तो अदालत को ख़त्म किया जा रहा है इस आईनी तरमीम से, वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मतलब जी, तो इसमें देखिए, बातें करने के लिए सिर्फ आईनी इदारे पार्लियामान है और वो है। और जो बातें आपने अभी जो स्टेटमेंट सुनाया मिस्टर जनाब सिद्दीकी साहब का, वो कहते हैं कि वो इंसान है, गलती हो जाती है, हम आइन को मानेंगे। आइन कहता क्या है, आइन का मतलब क्या है, कानून का मतलब क्या है? वो सिर्फ और सब आइन जो इख्तियार देता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देता है, और आर्टिकल 190 में जो वो हुक्म सादिर कर दें, वो आपको पसंद ना आए, आपकी पॉलिटिक्स के खिलाफ हो, इलेक्शन कमीशन हम पे, मुझ पे, आप पे बाइंडिंग है, आपको कबूल करना है, आप उसके खिलाफ रिव्यू करें, वो अगर डिसमिस हो जाए, जितना ही आपके खिलाफ हो, तो आप इस तरह, तो ये बात है कि जो भी फैसला मुझे पसंद नहीं आएगा मैं कहूँगा आइन के खिलाफ है। कैसे आपने तशरीह कर दी? ये तो कोई बात नहीं हो, ये तो तबाही की तरफ हमें मुल्क को ले जा रहे हैं, अपने सिर्फ इंटरेस्ट, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और जो लोग उनके साथ मिले हुए वो सब अयां हो चुके हैं। ओके, सो साकिब बशीर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी हो गया। 2 मेंबर्स ने कहा कि आप इस पे अमल करें, लेकिन लग ये रहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। क्या होगा, क्या एग्जैक्टली अगर नहीं करती है हुकूमत अमल? इससे पहले मैं देखा इलेक्शन नहीं हुए थे 90 दिन में, और भी मामला थे, सो इसी तरीके से चलेगा। एक बात तो ये है कि 90 दिन में जो इलेक्शन नहीं हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त डिवीज़न का लेवल डिफरेंट था, 3 या 5 जज थे जिन्होंने वो फैसला दिया था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का ये फैसला है, ये उसमें और इसमें ये फ़र्क है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है। 70 सफ़े का जो फैसला आया है उसमें से तकरीबन 60 पेजेस इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फॉर्म 33 है एक, उन्होंने कहा कि आपने 22 दिसंबर को जो फैसला दिया उसमें आपने ये क्लियर नहीं किया कि जो हमने सिंबल ले लिया है पीटीआई मौजूद है। फिर 2 फरवरी को आपने जो फैसला किया कि सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त खारिज की, वहाँ क्लियर नहीं किया, क्योंकि सलमान अकरम राजा ये कह रहे थे कि आपने मेरा सिंबल ले लिया ठीक है, लेकिन मुझे पीटीआई कंसिडर करें, तो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। अब 2 फरवरी के बाद 8 फरवरी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो उनको जो 90 है, रूल 90 है, उसके तहत उनको रिटर्न कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट शो कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है वहां भी इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। मैं तो हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद क्यों कर नहीं रहा। और दूसरी जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है या पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, उसके हवाले से उमूमी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, अदालतें ये कह चुकी हैं, किसी भी कानून का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। फर्ज करें कि ये 12 जुलाई को फैसला आता है, ये अगस्त में एक तरमीम इन्होंने की है इलेक्शन एक्ट में,
तो अगस्त से अब 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। ये अगर रास्ता खोल दें तो फिर मेरे ख्याल है पूरा जो निज़ाम इंसाफ है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ही क्यों ना बैठ के फैसला दे दे, वो सादा कानून साजी करेंगे, उस फैसले को गैर मौसर कर देंगे। माजी से इतलाक नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो जो स्पीकर कह रहे हैं वो भी उसका इतलाक फ्यूचर पे होगा, माजी से नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 70 सफ़े लिखे हैं, जो वजाहत जारी की थी, उस वजाहत में भी उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है इस सारे मामले में हमने हर चीज देख ली है, आपने डाखाने का किरदार अदा करना है, आपने इन्हें नोटिफाई करना है 39 को और 41 के एफिडेविट्स लेके नोटिफाई करना है। 41 के एफिडेविट्स भी हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन सोच रहा है। अब ये अजीब सी एक खबर आ रही है, रोजाना सुबह से शाम तक इलेक्शन कमीशन बैठता है, शाम को जी नतीजे के बगैर खत्म हो गया। 6-7 इजलास हो चुके हैं और आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला है और मानने के लिए तैयार नहीं। ये मेरे ख्याल में एक अजीब सी कैफियत में इलेक्शन कमीशन जो है वो सूरत हाल को लेकर राइट। आबिद भाई साहब, मुख्तलिफ मामलात हम फोरसी कर सकते हैं कि होगा क्या। मसलन सुप्रीम कोर्ट माजी की तरह फैसले पर अमल दरामद ना होने पर दरगुजर से शायद काम ले ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को तौहीन अदालत केस का क्या सामना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म, उनकी कैबिनेट को फैसले पर अमल दरामद की डेडलाइन क्या दी जा सकती है। वकला मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद में धरना दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से इस्तीफे देने का ऐलान सामने आ सकता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट जो खबर है वो तो हमें साकिब बशीर साहब ज़्यादा तफसीलन बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब क्या हो सकता है? देखिए कानून साजी माजी से भी इतलाक हो सकता है, लेकिन जहां फंडामेंटल राइट्स किसी के इन्वॉल्व हो जाएं, किसी के, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि जी इनको सीटें इनकी थी, तो उसको आप ये जो पार्लियामान कोई कानून में अपील तो नहीं, अपेलेट कोर्ट तो नहीं है कि आप उस कानून जो जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट। देखिए फैसला 12 जुलाई का, ये रीजंस हैं जो आए, और वो जो एक जो वजाहती नोट है वो भी इस रीजंस का हिस्सा बना दिया गया है, उस पर इंक्वायरियाँ कराई जा रही हैं। तो आप ये देखिए कि, और आज सुना रजिस्ट्रार ने कोई रिपोर्ट भी दे दी है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो जजेस का फैसला है उन्होंने खुद लिखा था, उसमें वजाहती नोट जो है हम भेज देंगे। देखिए मैं नहीं समझ, देखिए इस वक्त बड़ी जद्दोजहद हो रही है आज़ाद अदलिया के लिए, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस आज़ाद अदलिया जिसको तबाह किया जा रहा है। अगर ये तरमीम पास हो जाती जिस तरह जो हमने देखा है, तो ये अदालत ख़त्म हो जाएगी। एक आप फेडरल कोर्ट होगा जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और अपने पसंद जजों को बनाएगी और उनको पार्टियों को बैन किया जाएगा जो अपहोल्ड होगा, और इसी तरह से जो वो फैसला चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या हो रहा है कि एक फॉर्म 47 जिसको आज कहा जा रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल है। फॉर्म 47 की हुकूमत इस मुल्क में बैठी हुई है, सब ने देखा है, बस कुछ लोगों को नजर नहीं आता, नेचुरली उनका इंटरेस्ट नहीं है उसको देखने का। तो फिर आप देखिएगा, इससे अच्छा है इनको जैसे साकिब साहब ने कहा, आप लपेट दें इन अदालतों को, खत्म कर दें, क्योंकि यही आप होने जा रहा है। आबिद भाई साहब, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आइंदा आने वाले ट्राइब्यूनल्स के फैसलों का इस ऑब्जर्वेशन पर, जबकि इस ऑब्जर्वेशन या जो आप तो फैसले में लिखा जा चुका है, इससे आप मुत्तफिक हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आप फॉर्म 47 फॉर्म 45 की कोई अहमियत ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो हमारे भाई साकिब बशीर साहब ने फरमाया, और बिल्कुल इन्होंने सही इसकी एनालिसिस दी है, तज्जिया किया है। देखिए मैं समझता हूँ कि पैरा 8-9 मैंने नहीं देखा, आपने देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी एक ऑबिटर है, मतलब कि ये फैसले का मेन वो ग्राउंड नहीं है वो, इसको इसलिए इस पर समझता हूँ कि उसकी इतनी बात जो इतना असरअंदाज नहीं होना चाहिए बाकी ट्राइब्यूनल्स वगैरह पे। लेकिन देखिए अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की अगर कोई हैसियत नहीं है, तो ये अभी तो बातें की जाती हैं अदालत में कि जी ये जो सारे इलेक्शन लॉज हैं वो मुकद्दम है, तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 खुद भी इलेक्शन लॉज के अंदर ही तैयार किए जाते हैं, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। और यही तो सारा इशू है कि फॉर्म 45 में जो जीते हुए थे उनको फॉर्म 47 में इंटरपोलेशन करके, यानी उसको रद्दो बदल करके तो किसी और को जता दिया गया, तो किसकी बहुत बड़ी हैसियत है। यही तो फ्रॉड हुआ है